मोदी सरकार के कामकाज पर अब उसके ही सीनियर नेता सवाल खड़े करने लगे हैं और अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी से पहले मुरली मनोहर जोशी ही वाराणसी से सांसद थे, तो क्या कहा है जोशी ने, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों पर विपक्ष तो सवाल खड़े करता ही है, लेकिन जब खुद बीजेपी के सीनियर नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने लग जाएं, तो ऐसे में बीजेपी दोनों तरफ से फंस जाती है और ऐसा ही कुछ अब हुआ है। हाल ही में आरएसएस के कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनकी ये टिप्पणियां मोदी सरकार के लिए एक बड़े सवाल की तरह देखी जा रही हैं। उन्होंने विकास की मौजूदा दौर से हटकर डी ग्रोथ यानी विकास में कमी की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें सादगी और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। जोशी ने कहा कि सिर्फ आर्थिक विकास को ही राष्ट्रीय लक्ष्य मान लेना सही नहीं है। 2021 में देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास था, जिससे आय में भारी असमानता का पता चलता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को भी काफी कम बताया और साथ ही सामाजिक संकटों पर भी चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा कि देश में 1.58 करोड़ बच्चे नशे के शिकार हैं और दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे नशे और शराब में फंस चुके हैं। 2018 से 2022 के बीच खुद की जान लेने वालों की संख्या 1.34 लाख से बढ़कर 1.70 लाख हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे, जिन्होंने जोशी की बातों पर कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। हालांकि बाद में दत्तात्रेय होसबाले ने स्पष्ट किया कि बैठक का मकसद सरकार की नीतियों की आलोचना करना नहीं था, लेकिन जोशी की टिप्पणियों ने सरकार की मौजूदा नीतियों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।